गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय सर। बेटा क्लास 11th के बच्चों के लिए फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था विमीय विश्लेषण, उसकी सभी एप्लीकेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं। उन एप्लीकेशन को आप जरूर नोट कर लेना, उनको समझ लेना, ठीक है। उन्हीं एप्लीकेशन के बेस पर इस पूरे चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल सब के सब इन तीनों एप्लीकेशन के बेस पर ही हैं, ठीक है बच्चों। इन तीनों एप्लीकेशन की जो वीडियो हैं उनको बार बार देखें, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट कर लें और नोट कर उसको पढ़ें। और ये जो वीडियो है उसमें जब आपकी ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएंगे तीनों की तीनों एप्लीकेशंस, तो आप जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं उन न्यूमेरिकल को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल सभी के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं अपनी न्यूमेरिकल्स पर, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कुछ, और तीनों एप्लीकेशन पर बेस्ड है। उन तीनों एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल की बात हम करते हैं। तो आइए इनको सोल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है इनको और पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। आइए चलते हैं। तो बेटा पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई MKS पद्धति में मापी जाए तो इस पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा, ठीक है बेटा। हमें पारे का घनत्व ज्ञात करना है, ठीक। किस पद्धति में ज्ञात करना है बेटा, ये CGS पद्धति में दे रखा है ऊपर, और नीचे हमें MKS पद्धति में ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो अभी अब क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, घनत्व की बात कर रहे हैं। तो घनत्व का हम क्या लिखेंगे बेटा, घनत्व की विमा लिख लेंगे हम सबसे पहले। तो घनत्व की जो विमा है वो क्या होती है, मैंने बताया था ना आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, घनत्व की विमा लिख लेंगे हम, ठीक है। घनत्व की विमा कितनी होती है, घनत्व की जो विमा होती है वो होती है ml की घात -3, ठीक है बेटा। ये किसकी विमा होती है, घनत्व की विमा होती है। तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल में दिया क्या है, क्या चेंज करना। तो घनत्व की बात दी है, जैसे पहले बल की बात की थी तो हमने बल की विमा लिख ली थी। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, घनत्व की, तो हमने घनत्व की विमा लिख ली। अब इस विमा के अनुसार ही हम इसको चेंज करेंगे एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, ठीक है। फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसी के इस विमा के आधार पर ही हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका। तो यहाँ पर जो है N1 = कितना दे रखा है, 13.6। मैंने बताया था कि N1 क्या होता है, आंकिक मान होता है, N2 आंकिक मान होता है, ठीक है। नहीं तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हमें ज्ञात करना है। दे रखा है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। कितना दे रखा है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो बेटा अब इसमें क्या करना है, देखो N2 हमें फाइंड करना है, N2 हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है इसका बेटा, सूत्र होता है N2 बराबर N1, ठीक है। तो अब ये बाकी क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं M1/M2 की पावर A, ठीक है। नहीं फिर L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C, इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो पावर देखो यहाँ M है, इसको कोई पावर नहीं है, तो M1 कितना हो जाएगा, M1/M2, ठीक बेटा, M1/M2। देखो पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गई। अब गुणा क्या है, L है, तो L1/L2 की पावर कितनी है, -3, ठीक है बेटा। हमने ये फॉर्मूला बना लिया। अब देखो इसमें मान रखेंगे N2 = ये ऊपर वाला मान दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो किलोग्राम नीचे आएगा। तो N1 का मान कितना दे रखा है, 13.6, ठीक है। ऊपर देखो बेटा क्या दे रखा है, ग्राम, ठीक है। किस में दे रखा है, ग्राम, और नीचे क्या है, किलोग्राम, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही इसको चेंज करेंगे, लंबाई को ऊपर क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, नीचे किस में हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। तो अब देखो हमें इसमें चेंज करना है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, ऊपर बेटा ये कितना है, 10, ये है घात -3, कितना है, घात -3। हमें तो MKS पद्धति में चेंज करना है, तो MKS पद्धति में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा N2 बराबर
13.6। अब इसमें देखो इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो बेटा आप देखो क्या करेंगे, इसमें हमने ये लिख लिया ग्राम प्रति किलोग्राम, सेंटीमीटर प्रति मीटर। अब नीचे वाले जो किलोग्राम है इसको भी ग्राम में चेंज कर लेंगे और इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये जो पद्धति बनेगी वो MKS पद्धति हमारी बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो 13.6, ठीक है, इंटू में ग्राम ऊपर है, ग्राम ऐसे रहने देंगे ऊपर का, नीचे क्या है किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसको, ये ग्राम है ऊपर, नीचे किलोग्राम है, ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है। तो ऊपर का ग्राम तो ऐसे ही रह दिया हमने, नीचे के किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो नीचे हो जाएगा ग्राम में कितना हो जाएगा, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है बेटा, ठीक। तो घात तो इसकी एक है, एक ही, यानी जहाँ पे घात नहीं होती उसका मतलब एक होती है घात, ठीक है बेटा, गुणा। अब देखो ऊपर सेंटीमीटर ऐसे रहने देंगे, सेंटीमीटर, नीचे मीटर को चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पावर कितनी है, -3, ठीक। अब देखो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम बेटा, ये 13.6, ठीक है, कितना है 13.6। और इसमें अब हम ये जो बचा है ऊपर, ये तो बचा 1/1000 गुणा 1/1000 गुणा 1/, ये कितना बचा 1/100 की पावर कितनी है यहाँ पर देखो -3, ठीक है बेटा, -3। अब इसको देखो इस प्रकार से लिख लेंगे 13.6 गुणा, देखो ये जो 100 है 10 की घात -3 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगी ये घात। तो इसका मतलब 100 3 बार लिखेंगे, 100 को 100 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि 3 है पावर तो 3 बार इसको लिख देंगे। और बटे में कितना आ जाएगा 1000, यहाँ तो पावर 1 ही है तो इसको 1000 लिख देंगे बेटा, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 3 0 कट जाएंगे, 1 2 3। अब कितना बचा, 3 बच गए। तो 13.6 गुणा 10 की घात 3 प्लस के बचेगी, ठीक है। तो ये किसका मान निकालने हैं हम, N2 का। तो ये किस में निकलेगा, हमें जो दे रखा है यहाँ पर मान, वो किस में दे रखा है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में। तो ये किस में हमने चेंज किया था, किलोग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है, प्रति घन मीटर, ठीक है बेटा, किलोग्राम प्रति घन मीटर में ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक पद्धति से में दूसरी पद्धति में ये चेंज हो गया, एक से दूसरी पद्धति में ये चेंज हो गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से देख लेना, ये हमारा सवाल सोल्व हो गया है, ठीक। इसके बाद अब अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। कैसे उसमें कर रहा है, कण वृत्तीय में, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r, कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्री बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। ठीक बेटा, हमने बताया था आपको कि सूत्र हमें प्राप्त करना है, जैसे हमने t = 2π में L/G प्राप्त किया था, उसी प्रकार से इसको हमें प्राप्त करना है। ठीक है, जो हमारी तीसरी एप्लीकेशन थी विमीय विश्लेषण की, तो उस तीसरी एप्लीकेशन के द्वारा हम इस सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे, देखो सवाल को एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, कि एक कण क्षैतिज तल में, यानी कि एक कण है क्षैतिज तल में, ऐसा करके क्षैतिज तल में एक वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल होता है, तो अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या है, अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल का सूत्र है F = mv²/r। ठीक है, कितना होता है mv²/r। ठीक है, ये क्या होता है, अभिकेंद्र बल का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर हमें ये सूत्र प्राप्त करना है। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, कि ये त्रिज्या जो F है, बल F है, वो द्रव्यमान के कण m और त्रिज्या r और कण की चाल v पर निर्भर करता है। ठीक है, अभिकेंद्र बल जो है वो इस पर निर्भर करता है, इन तीनों पर। तो ये लिख देंगे हम कि माना, ठीक, क्या लिखेंगे, माना अभिकेंद्र बल F, यानी कि F
ठीक है। एफ किस किस पर निर्भर कर रहा है? एफ ऊपर देखेंगे द्रव्यमान, कण के द्रव्यमान, कण के द्रव्यमान, कण के द्रव्यमान m की घात a, ठीक है, m की घात a, कण की त्रिज्या लिखेंगे यहाँ, त्रिज्या, ठीक है, कण की त्रिज्या r की घात b तथा चाल v की घात c पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये क्यों लिखा हमने, यहाँ त्रिज्या क्यों ली? देखो यहाँ पर ये क्रम देखना हमें कि सबसे पहले क्या रखा, द्रव्यमान, फिर उसके बाद में त्रिज्या, फिर उसके बाद में चाल, इसी क्रम में हमें यहाँ लिखना है, इसी क्रम में हमें मानना है, ठीक है। पहले हमने कण की द्रव्यमान की घात मान ली, फिर त्रिज्या की घात मान ली, फिर हमने v की घात मान ली। तो इसका मतलब क्या है, अर्थात क्या मतलब है इसका, अर्थात f अनुक्रमानुपाती क्या लिखेंगे हम, m की घात a, r की घात b और v की घात c, ठीक है नहीं, ये घात हमने लिख दी। पहले हम दोनों पक्षों की विमा लिख देंगे, वो तो हमें पता है, तो यहाँ लिख दो दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, ठीक है बेटा, दोनों पक्षों की क्या कर दी हमने, विमाएं लिख दी। तो दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। तो विमा लिखो, एफ की विमा कितनी है, बल की विमा, ये होती है mlt की घात -2, ठीक है बेटा, mlt की घात -2 बराबर, ये क्या है, द्रव्यमान है m, द्रव्यमान की विमा कितनी होगी, m की घात a, ठीक है, गुणा ये क्या, त्रिज्या, तो त्रिज्या की घात त्रिज्या की विमा क्या होगी, l, तो l की घात b, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, चाल, तो चाल कितनी होती है, lt की घात -1। अब तो सबको विमा पता ही है, तो विमा लिख दिया हमने। अब देखो इसको हमने देखा, यहाँ पर घात देखो, जहाँ पर घात नहीं होती तो उसका मतलब 1 है, इसकी घात 1 होगी, l की घात 1 होगी, तो दोनों पक्षों में घातों की क्या कर देंगे हम, तुलना कर देंगे। लेकिन कैसे, पहले इसको लिख लेते हैं हम, देखो इस प्रकार से लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे m, ठीक है, m की घात 1 हो गया, गुणा, इसको अलग अलग लिख लिया हमने, l की घात 1 हो गया, ठीक है बेटा, t की घात -2, ठीक। अब इसके बाद इसको देखो, m इधर m ही है, m की घात कितनी है, a है, ये हमने लिख दी, फिर इधर l, एक l ये है, एक l ये है, तो l की घात b है, यहाँ पर c है, तो b + c हो जाएगा, l की घात b + c, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब क्या, t, तो t की घात कितनी हो जाएगी, देखो t की घात -1 है, बस इधर तो एक ही है ना, -1, तो ऊपर c है, तो कितना हो गया, -c, ये हो गई। तो दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर देंगे, किसकी कर देंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसा हमने किए थे सवाल, पहले वाला सवाल था। तो देखो m को देखेंगे, कंपेयर करेंगे इसकी घात की, तो इसकी घात a है, 1 है, तो a बराबर 1, तो ये तो 1 आ गया, a बराबर, ठीक है। इसके बाद देखो b + c बराबर कितना होगा, 1, तो b + c बराबर 1, तो a, अब इसको बाद में देखेंगे, तथा, अब इसको देखो जरा, तथा इसको देखो, ये कितना है यहाँ, t को देखेंगे, t की घात -c है, यहाँ -2 है, तो कितना हो जाएगा, इसको -c = -2, माइनस से माइनस काट दिया, तो c = कितना आ गया, 2 आ गया, c = कितना आ गया, 2 हो गया, ठीक है बेटा, c = 2 आ गया। b + c, अब यहाँ पर देखेंगे इसके, इससे तो c का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे, b + 2 बराबर 1, तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये b है ना यहाँ पर, तो b को b यहीं रहने देंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, तो इसको यहाँ देख लेते हैं कि तथा b = 1 - 2, ठीक है, 1 - 2, तो b = माइनस का बचेगा 1 यहाँ पर, ठीक है, b का मान आ गया -1। अब ये जो मान निकाल लिए हमने, कौन कौन से निकाल लिए, देखो a का मान भी आ गया हमारे पास, c का मान आ गया ये, ठीक है, c का आ गया, और b का मान आ गया ये, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, a, b तथा c
के मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, तो एक क्या है हमारे पास, एक समीकरण में कौन सी हमारी ये है, तो इस समीकरण में रखेंगे हम, तो ये कितनी एफ अनुक्रमपाती m की घात a, r की घात b और v की घात c। तो रख देंगे f अनुक्रमपाती m की घात a, तो a का मान कितना 1 हो गया, ठीक है, गुणा, और किसकी घात है उसके बाद में r इंटू करके लिख देते हैं, इंटू गुणा में लिख रहे इंटू करके लिख दे। r की घात कितनी है, b है, और b का मान कितना आया था, अभी आपने देखा था कितना आया था ऊपर, माइनस का 1 इंटू, ठीक है, क्या है v की घात कितनी है 2 दे रखा है, यानी कि c का मान जो आया था वो 2 आया था। ठीक है बेटा, तो f अनुक्रमपाती m, देखो m ये माइनस में है तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो m v स्क्वायर बटे r की घात -1 नीचे जाकर प्लस हो जाएगी बटे r। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया। अब इसको हम या करके लिख सकते हैं, या f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, जब इसको हटाते हैं अनुक्रमपाती के साइन को, तो कितना जाएगा m v स्क्वायर बटे r। ठीक है बेटा, तो प्रेक्षणों के आधार पर, प्रेक्षणों के आधार पर k इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1, यानी कि निर्वात अथवा वायु में k का जो मान होता है वो 1 होता है। इसको हम लिख देंगे निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में प्रेक्षणों के आधार पर देखा कि निर्वात अथवा वायु में k बराबर कितना है 1, तो यहां पे लिख देंगे तब f इज इक्वल टू m v स्क्वायर बटे r। ठीक है बेटा, तो ये तो हमें फॉर्मूला याद करना था, ये तो हमने लिखा था फॉर्मूला शुरू में, एम वी स्क्वायर बटे आर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ठीक है, इसको एक बार और निगाह मान लो आप, देखो मैं दोबारा कर रहा हूँ सबको रिपीट, आप देखते चले जाओ। ठीक बेटा, देखो इस प्रकार से हमने ABC के मान निकाले और फिर हमने ये, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लें बेटा, बहुत